नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व अन्य मंत्रियों ने आज चाड़ी पहुंचकर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय महिपाल मदेरणा के निधन पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से हेलीकॉप्टर में दोपहर आऊ तहसील के लक्ष्मण नगर चाड़ी पहुंचे और वहां आयोजित शोक सभा में पहुंचकर मदेरणा के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। सीएम अशोक गहलोत मदेरणा की पत्नी जिला प्रमुख लीला मदेरणा से मिले और पुत्री विधायक ओसियां दिव्या मदेरणा के सिर पर हाथ रखकर उन्हें ढाढ़स दिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, कांग्रेस प्रवक्ता रणजीत सुरजेवाला, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, अल्पसंख्यक मामलात वक्फ एवं जन अभाव निराकरण मंत्री शालिम मोहम्मद, राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने भी मदेरणा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक मनीषा पंवार, महेंद्र बिश्नोई, कृष्णाराम बिश्नोई, विधायक साधु सैर कृष्णा पूनिया, मनीषा पंवार, हीराराम मेघवाल, पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच, समाज सेवी जसवंत सिंह कछवा, फलोदी के पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, कांग्रेस नेता महेश व्यास, पीसीसी सदस्य मोहमराज डारा, जिला परिषद सदस्य रेशमाराम गोदारा, सरपंच सत्यनारायण बिश्नोई, काशीराम बिश्नोई, ओम प्रकाश राव, सोमराज करीर व अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चाड़ी हेलीपैड पहुंचने पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक नवज्योति गोगोई, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री की अगवानी की। वापसी में सीएम गहलोत ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे महंगाई बेलगाम हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार को कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार का रेवेन्यू 60 से 70% घट गया, लेकिन फिर भी राज्य कर्मचारियों को डीए और बोनस का तोहफा हमने दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार ने कोविड नियंत्रण का एक मॉडल प्रस्तुत किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने के लिए लोग लगे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने 34 दिन तक उनके साथ रहकर सहयोग किया उस पर उनको गर्व है। ऐसे लोगों ने लोकतंत्र को बचाने में सहयोग दिया है। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मण नगर चाड़ी में स्वर्गीय परशुराम मदेरणा के भाई तुलसीराम मदेरणा से मिलकर उनकी कुशल से पूछी और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रशासन शहरों के संग अभियान में जोधपुर संभाग के लिए नियुक्त प्रभारी श्याम सिंह राजपुरोहित, सेवानिवृत्त आईएएस ने आज फलोदी नगर पालिका के शिविर का निरीक्षण किया और ईओ अनिल बिश्नोई को आवश्यक निर्देश दिए। राजपुरोहित जैसलमेर, पोखरण और रामदेवरा होते हुए करीब 4 बजे शिविर में पहुंचे। आज वार्ड नंबर 6 के लिए शनि मंदिर के पास शिविर लगाया गया था। उन्होंने फलोदी नगर पालिका के कामकाज को संतोषजनक बताते हुए कहा कि कुछ और गति देने की जरूरत है। इस अवसर पर राजपुरोहित ने नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति और कृषि भूमि को औद्योगिक पट्टा वितरित किया। उन्होंने शिविर में विभिन्न भागों और नगर पालिका के टेबलों पर जाकर निरीक्षण किया और शिविर की उपलब्धियों की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, डिस्कॉम, पीएचईडी विभागों के टेबल पर पहुंचकर जाना कि शिविर में कितने और किस नेचर के काम हुए हैं। उन्होंने विभागीय कर्मचारियों के साथ शिविर में आने वाले परिवादियों से भी बातचीत की और जानना चाहा कि किसी प्रकार की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास व उपाध्यक्ष सलीम नागौरी ने साफा पहनाकर राजपुरोहित का स्वागत किया। राजपुरोहित सेवानिवृत्त आईएएस हैं तथा 50 राजस्थान कलेक्टर रह चुके हैं। इस अवसर पर ईओ अनिल बिश्नोई, शिविर के नोडल प्रभारी सुरेश व्यास नौसा, भूमि शाखा प्रभारी चंद्रप्रकाश डिंगर, पार्षद प्रदीप भार्गव, पूर्व पार्षद हरिकृष्ण व्यास आदि उपस्थित थे। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हुआ। ये राज्य सरकार की तरफ से आम जनता की दिक्कतें, परेशानियां, कष्ट और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में नियमों का, प्रक्रियाओं का हद से ज़्यादा सरलीकरण कर दिया गया ताकि कोई भी आदमी जिसकी एलिजिबिलिटी है पट्टा लेने की, वो इससे वंचित नहीं रहे। नियमों का बहुत सरलीकरण किया है। इवन जो आर्थिक दृष्टि से भार ज़्यादा लगता था उनकी भी उसने काफ़ी जो शुल्क वगैरह उनमें अच्छी खासी कटौती की है। एक नवाचार के रूप में शहरी क्षेत्र में जो अभियान चल रहा है उसके लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रिटायर्ड को ऑब्जर्वर के तौर पे भी लगाया, जिसमें मैं श्याम सिंह राजपुरोहित रिटायर्ड आईएएस अफसर हूँ। मैं कलेक्टर प्रतापगढ़ भी रह चुका हूँ, राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव भी रह चुका हूँ। मेरे जैसे वरिष्ठ अधिकारी को भी इस कार्य के लिए लगाया है। तो मुझे जोधपुर संभाग का कार्य सौंपा गया है। इसके अंतर्गत हम एक नगर पालिका को जोधपुर संभाग में कुल 28 ULBs हैं, उन सब में जा के और वहाँ पे कैंप में क्या गतिविधियाँ हो रही है, किसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, नियमों के बारे में किस तरह का कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए एक तरह से सारे जो कैंप है उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों को लगा दिया। मैं अब तक लगभग 20 के आसपास ULBs विजिट कर चुका हूँ और सभी जगहों पे काम अपनी गति से चल रहा है।
हालांकि अभी कुछ कोर्ट के मामलों की वजह से और कुछ अन्य तकनीकी कारणों से प्रगति अभी उठनी शुरू हुई है, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लक्ष्य है 10 लाख पट्टे देने का, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस तरह के प्रयास और जिस तरह की गतिविधियाँ और जिस तरह का जोर हम लोगों का इस पर चल रहा है, उसको देखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। फलोदी में क्या रहा सर? फलोदी में मैंने सारे काउंटर्स भी देखे हैं और कर्मचारियों से भी बात की, जो साथ में परिवादी वगैरह हैं, उनसे भी मैंने समस्याएं सुनी है। कामकाज यहाँ का ठीक ही है, लेकिन अभी इसको कुछ और गति देने की गुंजाइश है। मैंने इसके लिए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी है उनको भी निर्देशित किया है और साथ में जो परिवार लेके लोग आए हैं उनसे भी बातचीत करके उनकी भी शंका का समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन काम संतोषजनक है जी, कह सकते हैं। हाँ, प्रगति हम संतोषजनक है। फलोदी शहर में ग्रामीण क्षेत्र के शराब ठेकेदारों की माली हालत खराब हो गई है। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी जोधपुर के माध्यम से आबकारी आयुक्त उदयपुर को 9 सूत्री मांग पत्र भेजा है और मांगों को मानने की गुजारिश की है ताकि कर्ज में डूबे ठेकेदार बच सकें। ज्ञापन में गारंटी की बाध्यता समाप्त करने की मांग करते हुए कहा गया है कि शराब ठेकों से 10% शराब का भी उठाव नहीं हो रहा और ठेकेदार कर्ज में डूब गए। नई शराब नीति से नीलामी बोली होने के कारण कंपोजिट फीस का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इसे हटाया जाए। शराब से प्रकाश राइडर हटाने, देसी शराब में भी BLF को एक्साइज में शामिल करने, अंग्रेजी शराब पर बिलिंग में 20% कमीशन देने, अंग्रेजी शराब में पेनल्टी पिछले वित्त वर्ष की भांति बियर पर 10 रुपये प्रति बल्क लीटर व IMFL पर 20 रुपये प्रति बल्क लीटर करने की मांग की गई है। ज्ञापन में शराब की दुकान खोलने व बंद करने का समय सुबह 10 से रात 10 बजे तक करने, परमिट फीस 2006 की नीति के अनुसार बल्क लीटर में न लेकर एक मुश्त परमिट फीस लेने व शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस अवसर पर शराब ठेकेदार विक्रम सिंह शेखावत, हितेश थानवी, जगदीश लोहावट, रणवीर सिंह पीलवा, अमराव सिंह देणोग, भवानी सिंह इंदा मोरिया, नखत सिंह, मोती सिंह, भोम सिंह खींचन, विक्रम सिंह चाडी, भागीरथ लूणा, श्रवण कुंडल आदि उपस्थित थे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आज फलोदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बावड़ी खुर्द में SDM डॉक्टर अर्चना व्यास की अध्यक्षता में शिविर लगा। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर अनुसुईया वैष्णव द्वारा सामुदायिक कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला अनीता व शांति को चुनरी उड़ाकर चूड़ी, फल व नारियल सहित अन्य सामग्री देकर गोद भराई करवाई गई। साथ ही भाग्यश्री को खीर खिलाकर अन्नप्राशन करवाया गया। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 9 आवेदन पत्र पंजीकृत किए गए। ग्राम पंचायत बावड़ी खुर्द पर 7 दिन का पद रिक्त था। सूरज कंवर तथा द्वारा 7 दिन पद के लिए आवेदन किया गया। सूरज कंवर ने अपने परिवार की पहली महिला है जो सरकारी विभाग में 7 दिन के रूप में चयनित हुई है। इस पद पर चयनित होने पर सूरज कंवर की खुशी आंखों से झलक रही थी। अब वह अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण करने हेतु किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। सूरज कंवर ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, SDM व प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। कल रात को मैंने आपको अंडर ब्रिज का अंधेरा दिखाया था और बताया था कि अम्बेडकर सर्कल से जब हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो पूरा ब्रिज अंधेरे में डूबा हुआ है। इस समय मैं ब्रिज की दूसरी दिशा में खड़ा हूँ। ये सामने से जो वाहन आ रहे हैं जोधपुर चौराहे की तरफ से आ रहे हैं और जोधपुर चौराहे से जब हम ये सामने से आपको मैं दिखाता हूँ, ये PSG ऑफिस और इससे हम प्रवेश करेंगे हम अंडर ब्रिज में। ये व्हीकल की रोशनी और ये अंडर ब्रिज। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी ये अंधेरे में डूबा हुआ है और ये जो थोड़ी बहुत रोशनी आपको कदा कदा चमकती हुई कुछ नज़र आती है तो ये वाहनों की रोशनी है। अंडर ब्रिज की छतों पर बिल्कुल लाइटें बंद पड़ी हैं और मैं कह सकता हूँ कि बेशर्मी का अंधेरा है, अधिकारियों की लापरवाही का अंधेरा है और हमारी उदासीनता, हमारी अपनी कमजोरियों का अंधेरा है। पहले एक लाइट जगती थी, वह भी बंद है। मैंने कल सोचा था कि शायद उसमें लाइट बंद थी इसलिए हो सकता है वह भी लाइट बंद हो, लेकिन आज मैंने देखा उधर आते हुए कि छत पर जो एक लाइट जलती थी वह भी बंद हो चुकी है। देखते हैं कितने दिन तक ये अंधेरा रहता है, अधिकारियों की आंख कब खुलती है और नेताओं के जहन में कब ये बात आती है कि ये जिम्मेदारी भी होनी की है कि अंडर ब्रिज में अंधेरा है तो उनकी लापरवाही के कारण से है, उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से है और हमारे अधिकारियों की अकर्मण्यता की वजह से है। उम्मीदपुरा बस्ती का शरद पूर्णिमा महोत्सव कल रात प्रभु नगर सोसाइटी में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इसमें 26 परिवारों के 106 सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रेम शंकर पुरोहित द्वारा बालकों, बालिकाओं, महिलाओं, पुरुषों में युगल गेम का आयोजन किया गया, जिसमें रबर कलेक्शन, 1 मिनट, मिलान करो, गुड लक बैड लक तथा शुभ लाभ खेल खेले गए।
मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खंड संचालक किशन दवे ने चाइनीज वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए कहा कि हम भारतीय परंपराओं का अक्षरश पालन करके त्योहारों की उपादेयता सिद्ध कर सकते हैं। कार्यक्रम में महिलाओं ने गरबा नृत्य किया व खीर का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर विजय लक्ष्मी व्यास, सुमन थानवी, मंजू कूड, दुर्गा बोहरा, नंदा पुरोहित, मधु बोहरा, भारती चाडा, रश्मि जैन, भानुप्रिया रंगा, मोनिका बोहरा, खुशबू व्यास, कविता व्यास, ज्योति पुरोहित, सीमा पुरोहित, राधे कल्ला, मोनिका थानवी, कमललाल व्यास, कांतिलाल बोहरा, सुनील बोहरा, विशंबर थानवी, विष्णु व्यास, जैक्सन पुरोहित, रमेश पुरोहित, गोविंद बोहरा, हिमांशु व्यास, घनश्याम कल्ला, हेमंत शाह, मनीष व्यास आदि उपस्थित रहे। टू रीड इंडिया ट्रस्ट राजस्थान के तत्वावधान में आज फलोदी, रड़काबेरा व मोरिया में सामुदायिक बैठकों का आयोजन किया गया। फलोदी में एसएमबी कन्या सीनियर स्कूल में बैठक हुई। संस्था की कार्यकर्ता नीतू मखीजा व शैल शर्मा ने जीईपी कार्यक्रम की जानकारी दी। वे कोविड में बालिकाओं की शिक्षा किस तरह से प्रभावित हुई है और आगे पढ़ाई के लिए उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर चर्चा की। बैठक में एसडीएमसी अध्यक्ष कांता पवार ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक की सभी बालिकाओं को सरकार द्वारा मुफ्त में स्कूल यूनिफॉर्म दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया अब जल्दी शुरू हो सकती है। बैठक में मुख्य रूप से गणेश तंवर, बाबूराम, वल्लभ दास, दीपक सांखला, रेखा तानवी, दिनेश सोनी, गुरदयाल आदि सदस्य उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रड़काबेरा में कार्यकर्ता अंजना व्यास ने बालिका शिक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी और प्रधानाचार्य रामअवतार शर्मा ने सदस्यों का परिचय करवाया। अंजना व्यास ने बैठक को संचालित करते हुए बच्चों के साथ ऑनलाइन कार्य करने की जानकारी दी और रिमोट मॉनिटरिंग कॉल, अध्यापक कॉल व अभिभावक कॉल से बच्चियों के कोहर्ट आकलन, जिससे पढ़ाई में कमजोर, घरेलू कामकाज दूरी, जल्दी शादी, अभिभावक की प्रेरणा के अभाव, वित्तीय जैसे कई कारणों के साथ विस्तार से चर्चा की गई, ताकि संभावित ड्रॉप आउट के साथ बच्चियों के पढ़ाई के स्तर में सुधार हो सके। उन्होंने संस्था द्वारा दिए जाने वाले मटेरियल सपोर्ट की भी जानकारी दी। उपस्थित जनों ने मटेरियल व अन्य कार्यों में संस्था के सहयोग का आभार व्यक्त किया। बैठक में प्रिंटर की आवश्यकता पर भामा साहू से सहयोग लेने का निर्णय हुआ। बैठक में सरपंच भंवरलाल, दिलीप, बाबूराम, राणूलाल आदि उपस्थित थे। उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरिया में हुई बैठक में कार्यकर्ता अर्चना सिंह ने जीईपी कार्यक्रम की जानकारी दी। बैठक में सरपंच प्रतिनिधि दोस्त मोहम्मद ने आश्वासन दिया कि ड्रॉप आउट रिस्क में आने वाली बालिकाओं के घर विजिट कर उन्हें स्कूल में नियमित करने की पूरी कोशिश करेंगे। बैठक में स्कूल संबंधी समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में हेतराम, मोहनराम, सरपंच प्रतिनिधि दोस्त मोहम्मद, सावित्री, ओम प्रकाश, दीपाराम व अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।